जब से ये लड़की मेरे घर में आई है, मेरे घर की सुख शांति छीन गई है। ना जाने अक्खी ने क्या देखा इस लड़की में जो शादी करी है। मम्मी, साड़ी का सिर्फ कोना ही तो जला है। 15,000 रुपए की साड़ी थी वो। अब क्या तुम्हारे घर वाले ला कर देंगे वो साड़ी हमको? कौन देगा उसके पैसे? तुम तो कुछ करती नहीं हो और पड़े पड़े घर में खाती रहती हो। मम्मी, मैं तो शादी से पहले जॉब करती थी ना। अक्खी ने ही मुझसे मना कर दिया था कि तुम नौकरी मत करो, घर संभालो। अच्छा, अब तुम हमें जवाब भी देने लगी हो। आने दो अक्की को, मैं सब बताऊंगी उसको। यही हाल है ना, एक दिन तुम मेरे ऊपर हाथ भी उठाओगी। मम्मी, अक्खी को इन सारी चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व करना है? वैसे भी अपने ऑफिस से परेशान रहते हैं और आप घर की चीज़ें बता के उन्हें और परेशान करेंगी। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी अक्की को हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। एक तो अपने घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लेके आई है, रहती तो ऐसे यहाँ जैसे महलों की रानी हो ये। मम्मी, आपको तो पता था ना पहले से कि मेरे घर में कोई नहीं है ये सब सामान देने के लिए। मैंने अक्की को सब बता रखा था, पर वो फिर भी तैयार था शादी करने के लिए। अब आप मुझसे ये सब चीज़ें क्यों बोलती हैं? सच्चाई बोल रही हूँ मैं, सच्चाई। मेरे अक्की के लिए ना एक से एक लड़कियों के रिश्ते आए थे। ये तो मैं ही जानती हूँ तुमको कैसे कैसे झेल रही हूँ मैं। देखा है तुमने शर्मा जी की बहू को? अपने घर से कितना दहेज लेकर आई है। 9 लाख हार, टीवी, फ्रिज, घर का कोई ऐसा सामान नहीं है जो ना लाई हो। और तू अपने घर से चली आई है 2 जोड़ी चप्पल लेके खाली। शर्म नहीं आई थी तुमको मेरे घर में इस तरह आते हुए? और तुम्हारे घर वालों को नहीं लगा कि वो अपनी बेटी को एक सोने का हार ही दे देते? अरे सोना तो छोड़ो, एक चांदी की ही पायल दे देती। क्या ही करे, जब अपनी ही किस्मत फूटी है तो किससे क्या बोले जाकर। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुम्हारी जैसी बहू मेरे घर आ गई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ खाना बनाओ जाके। एक मिनट रुको। मम्मी, ये क्या तरीका है? तुम प्राची को टॉर्चर कर रही हो और वो भी दहेज के लिए। मम्मी, अगर गलती से हम गरीब होते, हमारे घर की बेटी गरीब होती और ऐसे अमीर घर में चली जाती और वो लोग ऐसा करते तो आपको कैसा लगता? अरे बेटा, तुम ही बताओ, इसके आने के बाद अपने घर में क्या अच्छा हुआ है? तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया, नौकरी थी वो भी चली गई। मम्मी, उसके आने के बाद कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ये बिजनेस अगर ठप हुआ है तो मामा जी की वजह से, उनकी मनहूसियत की वजह से। लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। पता है क्यों मम्मी? क्योंकि वो आपके भाई हैं। नहीं बेटा, तेरे मामा बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए वो अच्छा ही सोचते हैं। जो कुछ भी बिगड़ा है इसकी वजह से बिगड़ा है। मम्मी, उसके आने से कुछ भी ठप नहीं हुआ है। नौकरी मैंने अपनी वजह से छोड़ी है। और आप बताओ, जब से मैंने दोबारा बिजनेस शुरू किया है तब से इस घर में क्या कमी है? क्या इस घर के खर्चे नहीं चलते या आपके शौक नहीं पूरे होते? और हाँ मम्मी, अगर बिजनेस में सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने किया है ना तो प्रांशी है। उसकी वजह से आज मैं ग्रो कर रहा हूं, बहुत आगे जाऊंगा एक दिन। उसकी वजह सिर्फ ये है, ये आपकी गलत फहमी है मम्मी कि वो इस घर की मनहूस लड़की है। और हाँ मम्मी, आपको मालूम है, इतना बुरा वक्त मेरा आया और वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। इसकी जगह पर अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो मुझे छोड़कर चली जाती, या आपकी बेटी होती ना तो आप कहती कि वो घर छोड़कर चली आओ। जब औरत औरत को ही नहीं समझेगी, सिर्फ बहू बेटी बहन यही सब चलता रहेगा मम्मी, तो कैसे काम चलेगा? दूसरी की बेटियों को अपनी बेटी आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हमारी बहन को अगर कोई अपना नहीं समझेगा तो हमें बुरा लगेगा। और हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, और हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमें दूसरों के लिए बुरा लगता है मम्मी। और मम्मी, मैंने फाइनली एक फैसला ले लिया है। प्रांशी इस घर में नहीं रहेगी और मैं भी। जहां पे प्रांशी की इज्जत नहीं वहां पे मैं नहीं रह सकता। बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है? मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पे? प्रांशी, चलो मेरे साथ।